Hello everyone, welcome back to our channel होशियार किड्स। होप यू आर हेल्दी एंड वेल्दी, स्टे एट होम। तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको वीडियो में जितना भी समझ में आता है आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हम लिख देते हैं उन्हें कभी नहीं भूलते। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। Today's topic is water part 5. In this chapter we will discuss about 3 learning points. First, soluble and insoluble substances. Second, floating and sinking. And at last, third, different forms of water. तो इसमें से हमने जो फर्स्ट पॉइंट है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पार्ट 4 में। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं पार्ट 4 का और इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। तो फ्लोटिंग मीन्स होता है तैरना एंड सिंकिंग मीन्स फिसलना। So let's discuss floating in detail. फ्लोटिंग को समझने के लिए पहले हमें फोर्स को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? फोर्स। और जब हम फोर्स को समझ लेंगे तब हम वाटर फोर्स की बात करेंगे। और जब हमें वाटर फोर्स समझ में आ जाएगा तब हमारा ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम ध्यान से देखेंगे फ्लोटिंग, देन फोर्स, देन वाटर फोर्स। अंडरस्टूड? नाउ फ्लोटिंग, जो सब्सटेंसेस पानी में तैरते हैं उनकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारे पानी में तैरते हैं? आप भी मुझे एग्जांपल्स दे सकते हैं ऐसे, ठीक है? फॉर एग्जांपल्स, एम्प्टी बॉटल्स। आपने देखा होगा कभी कि बॉटल्स को अगर हम पानी में डालें तो वो डूबती नहीं है, तैरने लगती है। और नहीं देखा है तो आप करके भी देख सकते हैं अपने घर पे, ठीक है? इसके अलावा सेकंड हम ले सकते हैं बलून्स, ठीक है? एंड थर्ड हम ले सकते हैं ऑयल। अब देखेंगे, बॉटल्स को मैंने समझा दिया, बलून्स। अब बलून्स को भी इसी तरह पानी में डालकर देख सकते हैं कि वो फ्लोट करता है या डूब जाता है। उसी तरह ऑयल, ऑयल का क्या है कि ऑयल भी अगर हम पानी में डालें तो ऑयल की छोटी छोटी ड्रॉप्स पानी के ऊपर तैरती हुई नज़र आती हैं, वो पानी के अंदर डूबती नहीं है, ठीक है? तो ये तो हो गए हमारे फ्लोटिंग के एग्जाम्पल्स। अब इसमें फोर्स कैसे वर्क करता है? तो फोर्स का मेन मीनिंग होता है किसी वस्तु को मूव करना, किसी सब्सटेंस को
मूव करने का मतलब फोर्स, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक वॉल है, ठीक है। ये क्या है? वॉल है। अब वॉल के इस साइड पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। ये बॉक्स रखा हुआ है और यहाँ पर आप खड़े हुए हो। आप यहाँ से इसको फोर्स कर रहे हो। ये जो व्यक्ति है ये इस बॉक्स को फोर्स कर रहा है। अब इसको ये इतना फोर्स करना है कि वो इस बॉक्स को इस वॉल के इस साइड ले जाए। तो क्या ये इस बॉक्स को इतना फोर्स कर पाएगा कि वो वॉल तोड़ के इस बॉक्स को इधर ले जाए? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर्सन के अंदर उतनी पावर नहीं है कि वो इस वॉल को तोड़ सके। इस वॉल में ज़्यादा पावर है इस बॉक्स को संभालने की। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है वो यहाँ से फोर्स कर रहा है और जो वॉल है वो अपना फोर्स यहाँ से लगा रही है। तो वॉल का फोर्स ज़्यादा हो गया इस पर्सन के फोर्स से, इसलिए ये वॉल इस बॉक्स को इस जगह से इस जगह नहीं जाने देगी। अंडरस्टूड? उसी तरह ये फोर्स वर्क करता है कि हम कैसे चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं वाटर फोर्स की। वाटर फोर्स में आता है 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला होता है हमारा पुश अप एंड सेकेंड होता है पुश डाउन। एंड जो सब्सटेंसेस पुश अप होते हैं मीन्स वाटर में वाटर से ऊपर फ्लोटिंग करते हैं, मीन्स तैरते हैं, उनको हम अप थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट। एंड जो सब्सटेंसेस पानी के अंदर डूब जाते हैं उनको हम सिंक बोलते हैं। इसका मीनिंग आ गया सिंक, मीन्स वो डूब गए, फिसल गए पानी के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वाटर फोर्स को फ्लोटिंग से जोड़कर, क्योंकि हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को तो समझ लिया, ठीक है। अब देखो, जब वाटर फोर्स किसी सब्सटेंस से ज़्यादा होता है तो वो सब्सटेंस वाटर के ऊपर फ्लोटिंग करता है, मीन्स पानी के ऊपर तैरता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे दिए थे ऑलरेडी, एम्प्टी बॉटल्स, बलून्स, ऑयल। अब देखो, खाली बॉटल्स जो होती हैं उनका फोर्स कम होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर फोर्स। वाटर नीचे से फोर्स करेगा और एम्प्टी बॉटल्स अपना फोर्स लगाएगी, तो उसमें क्या होगा कि वो बॉटल का जो फोर्स है वो कम रह जाता है और वाटर फोर्स ज़्यादा हो जाता है, जिससे वो बॉटल पानी के ऊपर फ्लोटिंग करने लगती है। उसी तरह से बलून होते हैं। बलून में भी क्या होती है? सिर्फ गैस होती है। तो वाटर का फोर्स गैस के फोर्स से ज़्यादा होता है, इसीलिए बलून पानी के ऊपर तैरता है। और सेम यही मेथड हमारा ऑयल के साथ भी अप्लाई होता है कि ऑयल इसीलिए ऊपर फ्लोट करता है पानी के, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। अब इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट था सिंकिंग। तो जो चीज़ें वाटर फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाती हैं वो सिंक हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी सब्सटेंस का फोर्स ज़्यादा होगा तो वो सब्सटेंस सिंक हो जाएगा पानी में, और वो सब्सटेंस अगर हल्का होगा तो वो वाटर के ऊपर फ्लोटिंग करेगा। तो अब आप मुझे सिंकिंग के एग्जांपल्स देंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो सिंक हो सकती हैं। इसके अलावा वाटर फोर्स के साथ में एक और मेथड फॉलो होता है जिसको हम 6th और 7th क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे उसको, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए एक एग्जांपल मैं देती हूँ सिंक का
और एक आप देंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिख के बताऊंगी यहाँ पे। उन पॉइंट्स को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में क्लियर करना है कि इनमें से कौन से सब्सटेंसेस डूब जाएंगे और कौन से तैरेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ इसका। फॉर एग्जांपल पेन। ये जो पेन है, अगर मैं इसको पानी के अंदर डालूं तो पेन पानी के अंदर सिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा, क्योंकि पेन का जो खुद का फोर्स है वो वाटर फोर्स से ज़्यादा है और इसीलिए पेन पानी के अंदर डूब जाएगा। बिकॉज इट विल सिंक, बिकॉज पेन्स फोर्स इज मोर देन वाटर फोर्स। अंडरस्टूड? अब मैं आपको कुछ सब्सटेंसेस के नाम लिख के बताती हूँ और आप मुझे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कौन सी चीज़ें डूबने वाली हैं और कौन सी तैरने वाली हैं। फर्स्ट, पेंसिल। सेकंड, आपकी बुक, किसी भी सब्जेक्ट की बुक ले लो। अब आप बुक्स को पानी के अंदर डुबो को नहीं देखना है कि ये डूब रही है या तैर रही है, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दिया। आप इमेजिन करके मुझे इसका आंसर देंगे। ठीक है, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है इसको चेक करने के लिए मैंने आपको ये पॉइंट दिया है, बुक। ठीक है, इसके अलावा एम्प्टी बॉक्स और एक लास्ट हम लिख सकते हैं हमारा ज्योमेट्री बॉक्स, जो कि प्लास्टिक का है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सी चीज़ें पानी के अंदर डूबेंगी और कौन सी तैरेंगी। मीन्स जो फ्लोटिंग होंगी उनको आप यहाँ लिखेंगे और जो सिंकिंग होंगी, सिंक हो जाएंगी, उनको आप यहाँ लिखेंगे और मुझे इनके आंसर्स देंगे। अंडरस्टूड? इसके अलावा हमारा थर्ड पॉइंट है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। इसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है जो मैं आपको इस वीडियो के साथ में ही सेंड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा और साथ में ही इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर फिनिश होता है। वी विल डिस्कस अबाउट ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गुड डे।